आज अगर आप लोगों को 1 लाख रुपया काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो आज से 20 साल बाद सिर्फ 30,000 रह जाएगा 1 लाख का वैल्यू। आप लोग जो 40,000 रुपया कमा रहे हैं पर मंथ, सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको आज से 20 साल बाद कितना कमाना पड़ेगा। अब 40 साल के ऊपर जो आदमी है, तो आज से 20 साल बाद उनका रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा, वो रिटायरमेंट ले लेगा। मगर तब पर मंथ आपको वो सेम पैसा आना चाहिए, वो सेम सैलरी पर मंथ आपके पास आना चाहिए, जो रिटायरमेंट के बाद भी आपको काम करना पड़ेगा। ये बहुत ही आज अगर अगर आप लोगों को 1 लाख रुपया काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो आज से 20 साल बाद क्या सिर्फ 30,000 रह जाएगा 1 लाख का वैल्यू। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग जो 40,000 रुपया कमा रहे हैं पर मंथ, वही सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको आज से 20 साल बाद कितना कमाना पड़ेगा, आपको मालूम है क्या? आज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा कि सेविंग क्यों आप लोगों को ज़रूरी है, ये इन्फ्लेशन क्या होता है, और आप जो अभी जो लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हैं, वो सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आज से 10 साल 20 साल बाद आपके पास कितने पैसा होना ज़रूरी है। मतलब आप कितने पैसा आपके पास होगा तो आप सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज अगर आपको 40,000 रुपया आपका पर मंथ का फैमिली एक्सपेंसेस है, तो आज से 20 साल बाद आपका ये सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको पर मंथ कितना रुपया चाहिए। फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आज जो चीज़ है 100 रुपया, आज से 10 साल या 20 साल बाद वो 200 या 300 रुपया हो जाना ही ये महंगाई होता है। तो उस हिसाब से सपोज देखिए, आज आपका जो इन्फ्लेशन है 6% हम पकड़ के चलते हैं, जो एक रियलिस्टिक है, जो 6%, ठीक है। तो इस हिसाब से आज का जो 100 रुपीज़ है, आज का जो 100 रुपीज़ है, आफ्टर 1 ईयर उसका वैल्यू हो जाएगा 94 रुपीज़। तो इंडिया में एक रियलिस्टिक इन्फ्लेशन रेट पकड़ के चलते हैं 6%। ये इसको लेके चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि देखिए, 1 लाख रुपीज़ आज का डेट में 1 लाख रुपीज़ का वैल्यू इजिकल टू 1 लाख रुपीज़ ही है। मगर कल या 10 साल बाद एक 6% अगर इन्फ्लेशन पकड़ेंगे, तो ये 1 लाख का जो वैल्यू आ जाएगा, ये करीब 79,000 से लेके ये करीब 79,000 लेके 80,000 तक रहेगा। मैं 79,000 पकड़ के चलता हूँ। और 20 साल बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 1 लाख रुपया का वैल्यू। ऐसे अगर 6% इन्फ्लेशन रहता है, तो ये 1 लाख का वैल्यू आज से 20 साल बाद हो जाएगा 32 से 35,000 रुपीज़। अब आप सोचिए, आज सपोज आज आप काम कर रहे हैं, आपको एक सैलरी आ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। मगर आज से 20 साल बाद जब आपका नौकरी, आप रिटायरमेंट ले लेंगे, कोई भी जैसे 40 साल के ऊपर जो आदमी है, तो आज से 20 साल बाद उनका रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा, वो रिटायरमेंट ले लेगा। मगर तब पर मंथ आपको वो सेम पैसा आना चाहिए, वो सेम सैलरी पर मंथ आपके पास आना चाहिए। तो इसीलिए आपको सेविंग ज़रूरी है। जो लोग बोलते हैं ना 1 लाख काफ़ी है, वो लोग इन्फ्लेशन को ही भूल जाता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सपोज आज आपके पास हर महीना 40,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। आपके पास क्या क्या है? देखिए, ग्रॉसरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस है, लाइफस्टाइल है, ये सब कुछ मेंटेन करते हुए आप अभी चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 20 साल बाद जब आप रिटायर हो जाओगे तब आपको ये सब नहीं चाहिए। ये सब कुछ चाहिए, क्योंकि इसके आपको आदत पड़ चुके हैं। तो ये सब कुछ आपको सेम रखना ही चाहिए, या तो आप चाहेंगे कि इसको और बढ़ाए। तो इसको आप 20 साल बाद 10 साल बाद कैसे सेम रखेंगे? अगर ये आपके रिटायरमेंट के बाद ये 40,000 बंद हो गया, तो देखिए फ्रेंड्स, ये इन्फ्लेशन का जो रेट है, ये हम अगर 6% पर ईयर पकड़ के चलेंगे, तो आज जो आपका 40,000 सैलरी है, वो आज से 10 साल बाद आपको ये सेम लाइफस्टाइल, मतलब 40,000 में आप जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, वो सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको आज से 10 साल बाद आपको करीब 71 टू 72,000 रुपीज़ चाहिए, वो सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। फ्रेंड्स, और आप और चौंक जाओगे कि आज से 20 साल बाद
कितने पैसा चाहिए 40,000 जैसा सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए? आपको मालूम, अगर आपका पर मंथ एक्सपेंसेस 40,000 हो तो ये सेम लाइफस्टाइल आपको 20 साल बाद मेंटेन करने के लिए करीब 1,28,000 रुपया चाहिए पर मंथ। देखिए फ्रेंड्स, आज अगर आप सेविंग नहीं कर रहे तो आज से 20 साल बाद आपके पास तीन ही ऑप्शन रह जाता है। एक है कि आपको लाइफस्टाइल जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दो, आपको आपके चिल्ड्रंस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और तीन, ये तीन वाला जो है ना वो बहुत ही, मेरे हिसाब से तो बहुत ही दर्दनाक है। जो रिटायरमेंट के बाद भी आपको काम करना पड़ेगा, ये बहुत ही दर्दनाक है भाई। लाइफ को एंजॉय करने का जो टाइम मिडिल क्लास फैमिली में कैसे होता है, आफ्टर 60 रिटायरमेंट ले लेते हैं और हम एंजॉय करते हैं लाइफ को, थोड़ा इधर उधर घूमते, तो वो तो भूल जाओ। आपको रिटायरमेंट के बाद भी आपको काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों को सेविंग्स क्यों ज़रूरी है। जो हम मिडिल क्लास है, हमको सेविंग्स क्यों ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, एक तो है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, एक है बच्चों के एजुकेशन के लिए, एक है हमारे एक अच्छे फ्यूचर के लिए जहाँ पे हम अपने कुछ अरमान पूरा कर सकें, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको सेविंग्स के बारे में बोल रहा हूँ, ये सेविंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा को अपने पास दबा के रख दो। पैसा, सेविंग्स का मतलब है पैसा को एक आप ऐसे जगह पे लगाओ जहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिले, जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे। फ्रेंड्स, 4 रूल्स मैं आपको बोलता हूँ। पहले आप सेविंग करो। सेकेंड ऑप्शन जो है, इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल मत बढ़ाओ। सैलरी बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल बढ़ना नहीं चाहिए। लाइफस्टाइल वो सेम रखो, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, सेविंग्स बढ़ना चाहिए। एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, पीपीएफ करो। फ्रेंड्स, मिडिल क्लास होने का मतलब सैक्रिफाइस नहीं होता है। मिडिल क्लास होने का मतलब प्लानिंग होता है। आज थोड़ा सैक्रिफाइस और कल बड़ा कंफर्ट। सैलरी आज की ज़िंदगी चलाती है, मगर सेविंग्स कल की ज़िंदगी बनाती है। अगर फ्रेंड वीडियो यूज़फुल लगे तो मिडिल क्लास मनी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होती है रियल लाइफ, रियल पैसा और रियल फ्यूचर के बात।